नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत मई 25 चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं, वो अपना दिन अच्छे से गुजारें। सब सत श्री अकाल, सबसे नमस्कार, बड़ों से आशीर्वाद, छोटों का प्यार। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पे आप सबसे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, छोटा सा वीडियो बनाएंगे। कोलकाता के एक ट्रेनी लेडी के बारे में जिनके साथ अभी बलात्कार हुआ। जब मैंने न्यूज़ में देखा, मैंने कुछ यूट्यूबर्स से देखा कि एक उस्मान सैफ़ी करके ब्लॉग बनाते हैं और एक लोग और बनाते हैं। मैं उनकी वीडियो को मैंने पूरा देखा। तो उस लड़की के साथ जो कि ट्रेनिंग कर रही थी, जिसकी नाइट ड्यूटी थी, वो अपना ड्यूटी दे के आराम करने चली गई। और उसके बाद ये जिस लड़के ने, जिसका नाम था संजय, ये पुलिस का वॉलेंटियर था। ये पुलिस का वॉलेंटियर था, मतलब कि पुलिस के किसी विशेष काम में ये काम करता था। इस समय ये आपदा प्रबंधन में भी रहा है और ये पढ़ा लिखा था। फिर भी आज का समाज ऐसे हो गया है, जैसे पहले बिना पढ़े लिखे लोग होते थे, आज पढ़े लिखे लोग भी वही सब कर रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। इसने ये दलाली का भी काम करता था। दलाली का मतलब कि ये उस हॉस्पिटल में मरीज को लाता था और अपना कमीशन लेता था। उस दिन भी ये एक मरीज लेके ही आया था और उस मरीज को फ्रैक्चर या कहीं एक्सीडेंट में चोट लगी थी। ये उसी को एक्सरे करने वाला, ये शाम को 10-11 बजे एक बार हॉस्पिटल में आया था। तो ये उसका मतलब वो उसके एक्सरे हुआ, उसके मरीज़ के एक्सरे करवाने में मदद की। फिर ये चला गया। फिर ये 1-1:30 बजे आया। तो ये क्या किया कि जो उस मरीज़ के कोई साथी था या कौन था, उसके साथ ये लोग दोनों दारू शराब पिए। शराब पीने के बाद इसने उसको पैसा दिया और कहा कि तुम जाओ, मैं यहीं रहूँगा। ये बाहर आया। फिर ये नशे के धुत में इसको क्या सूझी क्या नहीं सूझी, ये फिर वो जो लेडी डॉक्टर थी वो हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पे सो रही थी। तो ये वहाँ पहुँच गया और उसके साथ इसने इतनी दरिंदगी की कि उसके मतलब दोनों आँख से खून बह रहे थे। उसके हाथ में रिंग पहनी थी, उसने रिंग तोड़ दिया था। उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहे थे और पैर की एड़ियाँ घिस गई थी। ये सब शायद हम लोगों को सुनने में लगे कि अरे बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन एक बार आप लोग सोचिए, अगर आपके हाथ में जरा सी चोट लग जाती है तो कितना कष्ट होता है। वो लेडी डॉक्टर पूरे आधे घंटे अपने जीवन से संघर्ष करती रही, उससे फाइट करती रही। उसके चश्मे टूट गए, उसके चश्मे के शीशे उसके शरीर पे गड़ गए और अंततः वो जीवन से हार गई और अब उसका जब प्राण निकल गया। ये इतना सब राक्षसीपन करने के बाद भी ये जाके पुलिस के ही बनाए हुए उसमें सो रहा था। मतलब वो ज़्यादातर पुलिस के ही जो बनाए हुए कुछ होते हैं, मतलब रहने के लिए, वहाँ जाके रहता था। उस दिन भी ये जाके वहीं रहा। मतलब हम लोग क्या कहें, क्या। हम तो अभी कह रहे थे समाज हमारा पढ़ा लिखा हो रहा है, आज सभ्य हो रहा है। क्या सभ्य हो रहा है? ये तो ऐसी घटना है जो सोशल मीडिया पे आ गई, जो हाईलाइट हो गई। बहुत सारी ऐसे पर डे घटनाएं हो रही हैं जो सामने ही नहीं आती हैं, लोग दबा के रख देते हैं। और बात सिर्फ यही नहीं ख़त्म होती, बात बहुत आगे तक जाती है कि औरतों के साथ ये राक्षसीपन व्यवहार शादीशुदा जीवन में भी होता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो शादी के बाद पति का राक्षसीपन झेल रही हैं। क्या आपको शादी करने के बाद सरकारी मतलब सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप इनके साथ दरिंदगी करें, राक्षसीपन करें? और मैं तो कहती हूँ कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि वो औरतों को सिर्फ हवस की निगाह से देखते हैं।
मतलब उनका पूरा टारगेट ही यही होता है कि इनका बदन कैसा है, इनका रंग कैसा है, इनका चाल चलन कैसा है। और उसके बाद कहते हैं लड़कियां छोटी कपड़ा पहनती हैं। जो बंद कपड़े पहनी थी उसका इज्जत तो बची नहीं। तो आप लोग, क्या बदलेगा समाज? आज स्वतंत्रता दिवस है, मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस के बधाई तो देती हूँ, लेकिन आप सबसे आग्रह करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी सोच को बदलिए, अपनी घटिया सोच को बदलिए, अपने दिमाग में एक औरतों के प्रति जो इतना नफरत है उसको बदलिए। आप लोग, एक किसान एक खेती करता है, उसको पानी से सींचता है, खाद डालता है, बीज डालता है, फिर उसको बेच देता है तो उसको उसका फल मिल जाता है। एक औरत एक बच्चा पैदा करने में कितना कष्ट सहती है, शायद एक औरत समझ सकती है। जब से बच्चा लेता है, कुछ औरतों का तो ठीक रहता है, कुछ औरतों को मैंने देखा है कि पूरे 9 महीने उल्टी होती। आप 4 दिन उल्टी करके देखिए लगातार, आप 4 दिन उल्टी करके देखिए। और जो कोई भी औरतों के प्रति गलत भाव रखता है, गलत, उसको औरतें सेक्सी लगती हैं, हॉट लगती हैं, औरतें उसको उसके हवस का माल लगती हैं। आजकल तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग औरतों को माल बोलते हैं। माल के अरे वाह क्या माल है, क्या माल है? वो जीव नहीं है, वो इंसान नहीं है, उसके अंदर फीलिंग नहीं है, उसके अंदर भाव नहीं है, वो एक माँ नहीं है, वो एक बहन नहीं, वो माल है, तुम्हारी यूज के लिए माल है। ऐसा घटिया हमारे समाज का सोच हो गई है। और हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम सभ्य होते जा रहे हैं, हम पढ़े लिखे होते जा रहे हैं। ये कब तक ऐसे जुर्म होता रहेगा? और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हम औरतों का भी हाथ है। हम औरतें भी जिम्मेदार हैं इन सब के पीछे। हम खुद भी चाहते हैं कि मर्द हमको देखें, हम हमेशा सजे धुले, मतलब खुद भी उनके इस हरकतों में। मैं सबको तो नहीं कहूँगी, 80% महिलाएं ऐसी हैं जो ईमान पे हैं, लेकिन 20% महिलाएं ऐसी हैं जो समाज को खुद ब खुद गंदा कर रही हैं। और उस 20% की महिलाएं 80% की महिलाओं पे भारी पड़ गई हैं। तो आप लोग अपनी सोच को बदलिए। बहुत शर्म आ रही मुझे इस टॉपिक पे बात करते हुए और ऐसा कहते हुए कि हम आज मतलब 1 अरब जनसंख्या पार कर चुके हैं, लेकिन हमारी सोच नहीं पार कर पाई। हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन हम आज भी जिस कारण भारत गुलाम हुआ था, जिन वजह से भारत गुलाम हुआ था, आज भी वही वजह जिंदा है। वही ईर्ष्या, वही जलन, वही द्वेष। मतलब अपनी माँ बहन, अगर हम घर छोड़ के निकल गए हैं तो बाहर वाली सब हमारी माल दिखाई पड़ती है हमको उसमें। पता नहीं ये शब्द, और मुझे मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे बोलना बहुत ही दुख हो रहा है कि औरतों को आप लोग ऐसा घटिया शब्द कैसे दे दिया। किससे पूछ को आपके दे? आपकी माँ भी एक माल है, जाके आप उससे अपने माँ से भी बोलिए कि माँ तुम बहुत अच्छी माल हो। पापा कह रहे थे। अपनी बहन के भी बोलो तुम बहुत अच्छी माल हो, बहुत सेक्सी हो। क्यों? और ये हर मर्द करता है, हर मर्द। कुछ मर्द अपने घर की औरतों को बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि वो बाहर जाके यही कांड करते हैं और उन्हें पता है कि बाहर जाएंगी तो यही होगा, इसलिए वो उनको अंदर रखते हैं और खुद जाके वही करते हैं। 90% मर्द जो अपने घर की औरतों को घर में दबा के रखते हैं, वो बाहर जाके कांड करते हैं, तभी वो डरते हैं। तो आप लोग अपनी सोच विचार करिए और कमेंट करके बताइए कि मैंने क्या बोला है, या मुझसे जो कुछ भी गलती हुई, कुछ एक्स्ट्रा बोला हो तो उसके लिए माफ़ करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को, मैं अपनी हर माता बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। मैं एक दिन छोटे छोटे विषय को इस समाज में रखूँगी कि ऐसा औरतों के साथ क्यों होता है, क्यों उसे ही घर के सारे कामों की जिम्मेदारी दी गई है, कहाँ किस ग्रंथ में लिखा है।
उसको क्यों ज़बरदस्ती बेड़ियों में बांध के उसको क्यों फाइट करना नहीं सिखाया जाता, क्यों इन राक्षसों से मुकाबला करना नहीं सिखाया जाता कि जब उनको इतना मजबूत बनाओ कि जब संजय जैसे राक्षस उनके सामने आए तो उनको इतनी